हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं करूंगा रॉयल स्टैग का अनबॉक्सिंग। मेरे पास आज रॉयल स्टैग है आरएस व्हिस्की। एक्चुअली जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, बड़ा हो रहे थे और जब हम लोग पीना सीख रहे थे, तब शायद यही व्हिस्की था जिसको हम लोग व्हिस्की बोलकर जानते थे। जैसे जब मैं पहला व्हिस्की पिया था वो मेरे साथ रॉयल स्टैग ही था। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप पहला व्हिस्की टेस्ट किए थे शायद ये रॉयल स्टैग ही था। और ये जो रेपुटेशन है रॉयल स्टैग का, ये अभी भी कायम है दोस्तों। रॉयल स्टैग का काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर्स है जो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा इसके अंदर में जो ब्लेंड है, जो सिलेक्टेड ग्रेन व्हिस्की है वो कौन सा है, किस लेवल का है वो मैं बताऊंगा, और ये टेस्ट कैसा करता है वो भी मैं बताऊंगा, साथ में एरोमा और भी काफ़ी कुछ। रॉयल स्टैग सीग्राम्स मार्केट कर रहा है और सीग्राम्स को खरीद चुका है पार्नोट रिकार्ड। पार्नोट रिकार्ड एक बहुत बड़ा फ्रेंच कंपनी है और उसी की हुड में ये रॉयल स्टैग बनता है और ये ऑलवेज बेस्ट प्रोडक्ट सप्लाई करता है और इसी की चलती है इसका जो कंसिस्टेंसी है कमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रॉयल स्टैग का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और मेरे पास एक बॉटल है जो पोस्ट होके मेरे पास आया है, मगर ये ताल तोबड़ा बन चुका है। देखिए थोड़ा बहुत सारा ब्रेकेज हो चुका है। एनीवे, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम बॉटल टूटा नहीं है। एनीवे, सो आज इसी से हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर में जो ब्लेंड है वो क्या है। मैं पहले बताऊंगा कि रॉयल स्टैग इंडियन मार्केट में आया था 1995 में और ये सीग्राम्स तब बना के मार्केट में सेल कर रहा था। और जैसे ही लॉन्च हुआ था तब से लेकर आज तक रॉयल स्टैग का एक कंटिन्यू अच्छा सेल और बहुत अच्छा ग्रोथ भी है। जैसे कि 12.3 मिलियन केस ये सेल किया था 2011 में। अगर पार्नोट रिकार्ड का सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एब्सोल्यूट को पकड़ा जाए तो 2011 में सिर्फ ये इंडिया में बेच के उसको कवर कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना चलता है। यानी मैं बोलूँगा पार्नोट रिकार्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है रॉयल स्टैग। 2016 में तो और भी धमाल हो गया, 18 बिलियन सेल कर दिया था केसेस। आप सोच सकते हो कि इसका पॉपुलैरिटी कितना है। और इसमें एक बेस्ट पार्ट भी है जो मैं कहना चाहूँगा। हालांकि इसमें व्हिस्की का जो कलर है उसको डालने के लिए आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग 150A के नाम पे जानते हैं, जिसको कैरामल कलर बोलते हैं। वो आर्टिफिशियल है, मगर सबसे बड़ा बात जो है ये व्हिस्की है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। ये एक सबसे बड़ा बात है। यानी आपको जो फ्लेवर मिलेगा वो बहुत जेन्युइन है, एकदम नेचुरल फ्लेवर है। ये एक बड़ा बात है, ये मैं मानता हूँ। और ये कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाया था ब्लेंडिंग प्रोसेस की माध्यम से। कैसे कि आजकल के ज़माने में ये जो IMFL बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्लेंडिंग जो प्रोसीजर है बाहर का, यानी स्कॉच व्हिस्की डाला और उसके बाद इंडियन सिलेक्टेड ग्रेन स्पिरिट को डाला और न्यूट्रल स्पिरिट को डाला, ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन का ये था पायोनियर। इस कंपनी ने ये चीज़ को लॉन्च किया था, ये जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है इसी को लॉन्च किया था इंडिया में। तो हेड्स ऑफ दिस कंपनी रॉयल स्टैग। रॉयल स्टैग एक IMFL व्हिस्की है, इंडिया मेड फॉरेन लिकर, और ये एक ब्लेंडेड व्हिस्की भी है। अब ब्लेंडेड व्हिस्की का अगर बात करें तो आप समझ लीजिए कि ये कंपनी खुद तो व्हिस्की बनाता है और आस पास से बहुत सारा व्हिस्की कंपनी से व्हिस्की खरीदता है और एक जगह ब्लेंड करता है और उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट बनाता है, और ये यूजुअली करता है मास्टर ब्लेंडर। और रॉयल स्टैग का जो कामयाबी है वो है उसका कंसिस्टेंसी, एक सही फ्लेवर और एक सही टेस्ट जो कंटिन्यू रॉयल स्टैग कैरी कर रहा है 1995 से। और ये बनाता है आप मास्टर ब्लेंडर। जो रॉयल स्टैग का मास्टर ब्लेंडर है वो हर एक अलग अलग व्हिस्की को एक जगह मिला के आपको सही और सेम टेस्ट देता है। अब ये ब्लेंड का जब बारी आया तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर में ब्लेंड क्या है, क्योंकि रॉयल स्टैग में लिखा गया है कि ये स्कॉच मॉल्ट व्हिस्की है, इंडियन ग्रेन स्पिरिट है और न्यूट्रल स्पिरिट भी है।
और ये न्यूट्रल स्पिरिट का मतलब आप शायद जानते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं रॉयल चैलेंज व्हिस्की का अनबॉक्सिंग किया था और उसमें मैं बताया था कि न्यूट्रल स्पिरिट बेसिकली है क्या। एक्चुअली न्यूट्रल स्पिरिट जो है वो मोलासेस से बना हुआ एक रम है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 80% से भी ज़्यादा रम है। रम, इट्स नॉट विस्की। विस्की का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है बार्ली मॉल्ट या मॉल्टेड बार्ली, जिससे विस्की बनता है। मगर इंडिया में देखा गया है कि मैक्सिमम विस्की कंपनी जो पर्टिकुलर स्पिरिट को जनरेट करता है वो मोलासेस से करता है। और वो मोलासेस क्या है? मोलासेस जो है वो गन्ने का रस से बनता है। कैसे? गन्ना जो है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो गन्ना का जूस निकलेगा और उसको क्रिस्टल करके शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। अब जब वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद जो लेफ्ट ओवर रह जाता है, जो स्टार्च रह जाता है, उसको मोलासेस बोलते हैं। और वो जो रिसोर्सेस है मोलासेस का पूरा इंडिया में बहुत है। मॉल्टेड बार्ली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, मगर मोलासेस जो है बहुत चीप है, सस्ता है। तो इसलिए जो इंडियन ब्रांड्स है मोलासेस को यानी रम से बना हुआ न्यूट्रल स्पिरिट को लेते हैं और उसी को विस्की यानी स्कॉच विस्की के साथ, जैसे कि रॉयल स्टैग भी ऐसा ही करता है। वहाँ पर देखिए बॉटल में आप ध्यान करेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है कि ब्लेंड विथ सिलेक्टेड स्कॉच मॉल्ट विस्की। अब इसका मतलब यही है कि न्यूट्रल स्पिरिट को लेता है, यानी इंडियन न्यूट्रल स्पिरिट जो रम है बेसिकली, जो 80% होता है, और उसके बाद सिलेक्टेड स्कॉच मॉल्ट विस्की लेता है जो उसमें ब्लेंड करता है, और साथ साथ कुछ अच्छे क्वालिटी का ग्रेन विस्की भी लेते हैं, इंडियन ग्रेन विस्की, उसको भी इसमें ब्लेंड करते हैं। तो जो ब्लेंडिंग है इसमें मोस्टली जो है वो है मोलासेस विस्की, एक्चुअली वो रम है। तो 80%, मगर कहीं भी ये कंपनी कहीं भी दावा नहीं किया है कि मैं कितना परसेंट स्कॉच विस्की इसमें मिलाया हूँ। हालांकि स्कॉच विस्की इसमें है जो स्कॉटलैंड से मंगवा के यहाँ पर ब्लेंड किया जाता है। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट का बात करूँ और ओवरऑल इस क्वालिटी का बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक विस्की है। इन द सेंस मैं बोलूँगा आपको ध्यान रखना होगा कि प्राइस, इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, बहुत अच्छा विस्की है। अब इसमें और क्या खासियत है? इसमें काफ़ी खासियत है जिनको मैं अनबॉक्सिंग थ्रू आपको बताऊंगा। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, चलिए टेबल पर, और इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है रॉयल स्टैग का बॉक्स, और ये इसके अंदर में जो विस्की है, रॉयल स्टैग का जो बॉटल है, वो आजकल एक नया डिज़ाइन के साथ आया है जो मैं आपको थोड़ी ही देर बाद खुल के दिखाऊंगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कंसल्टेंट कार्टिल्स का बनाया हुआ है। ये कार्टिल्स कंपनी ने इसको डेवलप किया है रॉयल स्टैग कंपनी के लिए, इसको मार्केटिंग करने के लिए। और ये जो है प्राउड पार्टनर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स 2019, तो इसीलिए ये इस बॉक्स में कुछ प्लेयर्स का फेस को रखा गया है थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए। और मैं जब बात करूंगा इसका प्राइस का तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि 500 रुपीज़, तो इंक्लूसिव ऑल टैक्स। और ये जो बैरल सीलेट का मैं बात बोल रहा था वो भी इसी कंपनी ने डिज़ाइन किया है फिलहाल कुछ दिन, तो वो आपका 550 आता है। ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल में जो 500 मिल रहा है, और कुछ अलग स्टेट में अलग अलग चार्जेस रहता है। अच्छा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्रूफ लिखा है 75% प्रूफ, 750 ml का ये बॉटल है, और 42.8% जो इसका है अल्कोहल वॉल्यूम। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये रहा विस्की का जो बॉटल रॉयल स्टैग, और इस बॉटल का जो डिज़ाइन है ये आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा उठ गया है, जो रिसेंटली ये डिज़ाइन को बना है जैसे मैंने आपको बोल रहा था। और यहाँ पर एक सील जैसा है जो सीग्रम्स का क्वालिटी का डिफाइन करता है। और ये जो रॉयल स्टैग आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो हिरन दिख रहा है इसको स्टैग बोलते हैं। और ये जो हिरन है, इस हिरन बहुत प्राचीन एक हिरन है, और इसी के नाम के साथ इसको नामकरण किया गया है रॉयल स्टैग। और पीछे की तरफ अगर देखेंगे, अच्छा साइड में देखते हैं, यहाँ पर रॉयल स्टैग लिखा है, थोड़ा सा पॉपअप होकर आया है एक क्राउन के साथ।
और पीछे की तरफ देखेंगे तो फिर यहाँ पर अलग सा ब्रांडिंग किया गया है और यहाँ पर प्राइस लिखा गया है 500 रुपीज़। और बस बॉटल यही है। अभी इसको हम लोग पोर करेंगे एक ग्लास में। $60 मैं पोर किया। अभी चलिए कलर की बात करते हैं और नोजिंग का बात करते हैं। तब तक बॉटल को तो साइड कर देते हैं। कलर का अगर बात करें तो ये थोड़ा सा देखिए आप, थोड़ा सा येलोइश लग रहा है। एक्चुअली ये मैं बोलूँगा कि अंबर कलर है नहीं, जैसे कि रॉयल चैलेंज में भी था, थोड़ा सा येलोइश लग रहा है। और ये जो है ये आर्टिफिशियल कलर है। मैं आपको पहले बताया था कि ये रम से बनता है, 80% रम है, तो ओबियसली ये व्हिस्की नहीं है, ये नेचुरल कलर नहीं है। इसमें 150A को डाला गया है जो नेचुरल कलर है, कैरामल नेचुरल कलर। तो उसी के साथ ये कलर व्हिस्की जैसा लग रहा है आपको। और अगर ये थोड़ा सा नोज करे तो कैसा लगे दिखते हैं। नोज में मुझे वुडी फ्लेवर लगा और थोड़ा सा फ्रूटी भी लगा। और जैसे कि ट्रॉपिकल फ्रूट जो होता है वही सीजन का, जो समर सीजन का जो फ्रूट होता है वैसे कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट लगा। और टच ऑफ बर्न वुड जैसे होता है ना, वुड को जलाने के बाद जो फ्लेवर आता है, ये चार्ड ओक जैसा लग रहा है। और ये डिपेंड करता है मैन टू मैन कि आपको कैसा लगेगा। हालांकि बहुत ही हल्का है। पहले आपको स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिट का फ्लेवर आता है नोज में, क्योंकि ये सब जो है न्यूट्रल स्पिरिट है मैक्सिमम। तो पहले ही आपको एक स्ट्रॉन्ग एहसास देगा। तो बिल्कुल वो पहले स्ट्रॉन्ग जो एहसास देता है इसी में सब गड़बड़ा जाता है। हालांकि आपको उतना पेशेंस रखना चाहिए वैसा उसकी को नोज लेने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसमें ज़्यादातर आइस डाल के ऑन द रॉक्स पीजिए या आप पानी के साथ पीजिए, क्योंकि ये तो नीट पीने लायक है ही नहीं। और इसमें अगर इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है या पैलेट में कैसा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपको ये एहसास देता है बिकॉज ऑफ बहुत ही न्यूट्रल स्पिरिट यहाँ पर है। बार बार मैं बोल रहा हूँ। पास में थोड़ा सा आपको फुल बॉडेड, मीडियम बॉडेड लगा मुझे, फुल बॉडेड नहीं है। और थोड़ा सा राउंडेड भी लगा, ठीक लगा मुझे, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है, आप शैलो लेने के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ही अच्छा है। और फिनिश का अगर बात करें तो काफ़ी प्लेजेंट है, बहुत ही देर तक आपको एहसास देता है, क्योंकि जलने का एहसास थोड़ा सा होता है। अगर ओवरऑल इस व्हिस्की का बात करूं रॉयल स्टैग का, तो मैं बोलूँगा कि नो डाउट ये एक अच्छा व्हिस्की है इस प्राइस सेगमेंट के साथ। ये रिव्यू आपको कैसा लगा ये आप हमको बिल्कुल लिखिएगा। अगर आपको कोई और अलग व्हिस्की का रिव्यू चाहिए तो मुझे लिखिएगा, बिल्कुल मैं बनाऊंगा। और मेरे वीडियोस को अगर पसंद हुआ तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you very soon with a new cocktail, new mocktail, new interesting subject, new unboxing. Till then, bye bye and take care.